ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के चेहरे पर कितने दिन में ग्लो आता है, उसके चेहरे पर कितने दिन में चमक आती है, कितने दिन तक हमें ब्रह्मचर्य पालन करना है जिससे हमारे बाल मजबूत बने, हमारे बालों में चमक आए, शाइनिंग आए। तो आज हम इसी के ही बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमें अपने शरीर को समझना होगा, यानी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। हमारा शरीर काम करता है न्यूट्रिशन पे, यानी कि पोषक तत्व से, पौष्टिक आहार से जिसमें न्यूट्रिशन भरे पड़े हों। तो यह जो पोषक तत्व से भरे आहार होते हैं इनमें होता है न्यूट्रिशन, और यह जो न्यूट्रिशन होता है यह हमारे शरीर को काम करने की शक्ति देता है। जैसे कि जो हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े, यह जो काम कर रहे हैं यह काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बल पर। जैसे कि एक जो गाड़ी होती है, यानी कि एक कार होती है, अगर हम उस कार में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालें, यानी कि शुद्ध पेट्रोल डालें, तो वह कार अच्छे से चल पाएगी। और अगर मान लो कि उसी डीजल में या उसी पेट्रोल में हम थोड़ा सा पानी डाल दें, तो क्या इस स्थिति में कार अच्छे से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसके अलग अलग हिस्सों में रगड़न होने लगती है जिससे कार अच्छे से नहीं चल पाती और कार खराब हो जाती है। तो ठीक यही स्थिति होती है हमारे शरीर पर। अगर हम अपने शरीर में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं, यानी कि फल फ्रूट, ताजे आहार का सेवन, घर के बने हुए आहार का सेवन, फल फ्रूट, अलग अलग दाल और अनाज का सेवन करना, अलग अलग सब्जियों का सेवन करना, इससे क्या होता है कि इसका सेवन करने से हमारे शरीर में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जाता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का ईंधन जाता है। अब इसी आहार में इतनी ताकत भरी होती है कि उससे हमारा लीवर, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी और हमारा हार्ट, शरीर के हर एक अंग भली भांति काम कर सकते हैं। और शरीर की सबसे पहली प्राथमिकता यही है, यानी कि उसका सबसे पहला काम यही है कि हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े ये सभी अंग अच्छे से काम करें। फिर जो ताकत बच जाती है वह चली जाती है हमारी स्किन पर, जिससे हमारी स्किन ग्लो होती है। और ताकत बच जाती है तो वह चली जाती है हमारे बालों पर, जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं। और ताकत बच जाती है तो इससे हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, यानी कि किसी न किसी रूप में वह ताकत हमारे शरीर में लग ही जाती है। इसी स्थिति में हस्त मैथुन करना शुरू कर देता है और वह ऐसे आहार का सेवन करता है जो कि जंक फूड हो, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन ना हो, जिसमें कोई भी पोषक तत्व ना हो। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा शरीर होता है वह बालों से ताकत खींचना शुरू कर देता है, वह हमारी त्वचा से ताकत खींचना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बाल पतले हो जाते हैं, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी त्वचा रूखी सूखी होने लगती है। क्योंकि हमारे शरीर के हिसाब से बिना एक बाल के भी, या अगर हमारे शरीर में बाल हो ही ना तो भी हमारा शरीर जीवित रह सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा शरीर बालों से ताकत खींचकर लीवर में दे देता है, क्योंकि लीवर का काम करना ज़रूरी है। और जाने तो हमारा शरीर यह समझता है कि अगर हमारे चेहरे पर ग्लो ना हो, हमारे चेहरे पर चमक ना हो, तो भी हमारा शरीर जीवित रह सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा शरीर त्वचा से भी ताकत खींचकर किडनी में दे देता है या शरीर के अन्य अंगों में दे देता है, जिसका काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वह अंग काम नहीं करते, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े, तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है, यानी कि डेड। और इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर आपको अपने चेहरे पर चमक लानी है, आपको अपने चेहरे पर ओज झलकाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना या वीर्य रक्षा करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ व्यक्ति को अच्छे आहार का सेवन करना चाहिए जो कि पौष्टिक हो, सात्विक हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको चेहरे पर ग्लो का या चेहरे पर चमक आने का यह सिद्धांत समझ में आया होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।